ज्ञान एवं रहस्य का ऐसा सागर है जो हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले ही संसार के कल्याण के लिए वेदों में लिखकर गए थे। हमारे ऋषि मुनि भौतिक इंद्रियों एवं मन से परे समय एवं स्पेस से भी आगे देखने की क्षमता रखते थे। अक्षरों के समूह ही नहीं है, वरन उससे कई गुना अधिक है। वेदों में लिखे गए प्रत्येक छंद को मंत्र कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये रचनाएं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रची नहीं गई हैं, वरन ये तो ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान थी, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर सुना एवं समझा और इनकी दृष्टा कहलाए। इन मंत्रों के सही प्रयोग से न केवल दैहिक, दैविक एवं भौतिक आदि समस्याओं से मुक्ति पाना संभव है, वरन यह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास एवं ईश्वर से जुड़ने के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। आधार पर इस ब्रह्मांड को मुख्यतः दो भागों में देखा जा सकता है। एक शब्द ब्रह्म, दूसरा है पर ब्रह्म यानी प्रकाश ब्रह्म। यदि यूनिवर्स के फिजिकल फॉर्म को जानना है तो शब्द ब्रह्म यानी मंत्रों के माध्यम से जाना जा सकता है। मंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि समझने एवं डिकोड करने की चाबी है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि इस संसार का समस्त ज्ञान दो स्थानों पर केंद्रित है। एक है व्यक्ति का इंडिविजुअल माइंड, प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल माइंड, तथा दूसरा है यूनिवर्सल माइंड, जहाँ इस संसार की समस्त ज्ञान संकलित है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी इस कोर के बारे में बात की है और कहा है कि इस कोर से इंडिविजुअल माइंड जितना चाहे ज्ञान, बल एवं इंस्पिरेशन ले सकता है कि मानव मस्तिष्क अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर इस कोर्स से इंफॉर्मेशन, नॉलेज एवं इंस्पिरेशन को स्वतः ही आकर्षित करता है। यही बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। वो जानते थे कि वो कोर कहाँ है तथा उस कोर से कैसे संबंध स्थापित किया जाए। वेदों में संकलित विभिन्न मंत्र जो कि हमारे ऋषि मुनियों की देन है, वो ऋषि मुनियों को इसी कोर से ही प्राप्त हुए थे। मंत्र मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस त्रय। मन मतलब मानस, त्रय मतलब साधन, अर्थात मन को एकाग्र करने का साधन। शास्त्रों में मंत्रों को मन को तारने वाली ध्वनि कहा गया है, यानी मन को नकारात्मकता से दूर करके उस कोर या सुप्रीम पावर से जोड़ने वाला माध्यम ही मंत्र है। ये मंत्र संस्कृत में है, परंतु इन मंत्रों का सही उच्चारण एवं सटीक उच्चारण पूरे नियम के अनुसार किया जाए तो ये मंत्र मनुष्य के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मंत्र की अपनी चेतना एवं ऊर्जा होती है, या यूं कहें कि प्रत्येक मंत्र के उच्चारण से एक निश्चित सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कि मनुष्य की चेतना को उन्नत करता है तथा यह सकारात्मकता उसके जीवन को भी उन्नत करती है। इस ब्रह्मांड, ये तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कहा है कि ये जो ब्रह्मांड है पूरा एनर्जी है। तो इस ब्रह्मांड में सभी कुछ एक ऊर्जा के रूप में है तथा मंत्रों के सही एवं सटीक उच्चारण से पैदा होने वाली ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। मंत्र उच्चारण करते समय सही पोस्चर रखने पर ऊर्जा का संचार अधिक तेजी से होता है। अतः मंत्रों के माध्यम से हम मनुष्य अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसकी चेतना में सकारात्मकता आती है और उससे उसके जीवन के जो है कि सकारात्मकता आने से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि मंत्रों का सही सटीक उच्चारण किया जाए और सही पोस्चर में किया जाए, सही भाव के साथ किया जाए।